हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डीएलएड कोर्स के बारे में, उसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ये सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। अगर आप लोग कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्हें नहीं मालूम है डीएलएड क्या होता है, डीएलएड कोर्स कैसे किया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का। मैं इस पर वीडियो बनाई हुई हूँ, 2 वीडियो का लिंक मिलेगा। दोनों वीडियो पहले आप लोग वॉच करके आएँ, देन आप लोग ये वीडियो देखें, तभी आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। क्लियर? तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। इसमें पहले मैं आप लोग को बताऊँगी डीएलएड कोर्स कैसे करेंगे आप सभी। तो डीएलएड कोर्स करने के लिए आप लोग किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी एलिजिबिलिटी है। इसमें भी आप सभी को इंटर पास होना ज़रूरी है, या फिर कह लो मौलवी पास होना ज़रूरी है। अगर आप लोग इंटर पास किए रहेंगे तभी आप लोग का डीएलएड में एडमिशन होगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कम फ़ी में अगर आप लोग को डीएलएड कोर्स करना है, तो आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आगे चल के इसके लिए भी आप लोग को एंट्रेंस पास करना होगा। प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस निकालना ज़रूरी होगा, ठीक है। बिना एंट्रेंस निकाले आप लोग डीएलएड में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को डीएलएड के लिए एंट्रेंस देना होगा, और एंट्रेंस अगर आप लोग का निकल जाता है तो आप लोग का कम ही फ़ी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और वहाँ पे आप लोग कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अगर आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज से कराते हो तो वहाँ पे आप लोग का 1.5 लाख के अप्रॉक्स लग जाएगा। इससे ज़्यादा ही लगते हैं, कम तो नहीं लगेंगे, ज़्यादा ही लगेंगे प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करेंगे। तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आगे मैं डेट और ये सारा कुछ बताने वाली हूँ। और ये कोर्स कितने साल का होता है ये जानिए आप लोग। तो ये कोर्स होता है 2 ईयर्स का, 2 साल का ये कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये दोनों चीज़ समझ में आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग डीएलएड के लिए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम दोगे, तो इसका डेट कब है, ठीक है। फॉर्म आप लोग कब भरोगे 2024 के लिए, तो फॉर्म का डेट भी जारी हो चुका है। 10 जनवरी से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। और लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है 10 से 25 जनवरी तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो डीएलएड एग्ज़ाम का। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आप लोग का, एग्ज़ाम कब होगा डीएलएड का, तो जो भी 2024 में डीएलएड का एंट्रेंस देना चाहते हैं उनका एग्ज़ाम होगा मार्च में, फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। सिलेबस क्या है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट होंगे और कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे। तो ये सारा कुछ मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जानिए कितने सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। कितने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, तो वहाँ पे आप लोग को 6 सब्जेक्ट का लिया जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट से 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, तो 10+2 का रहता है। 10th के लेवल पे पूछा जाता है, +2 के लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 10+2 के लेवल पे पूछा जाता है। अब सब्जेक्ट की मैं बात कर लेती हूँ, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वहाँ पे आप लोग समझ लीजिए 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होंगे। अब हर एक सब्जेक्ट का मैं नाम बताती हूँ और उससे कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे उर्दू, ठीक है, उर्दू एक सब्जेक्ट रहेगा। इससे आप सभी को कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उर्दू से, ठीक है। उर्दू या फिर हिंदी रहेगा तो हिंदी। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा जो भी आप लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे सवाल। और यहाँ पे फिर सेकेंड सब्जेक्ट रहेगा मैथ। मैथ से पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन। दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। तीसरा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। और साइंस, साइंस से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। जीके से यानी कि जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। और रीजनिंग, रीजनिंग से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए पहला कौन सा सब्जेक्ट है, पहला है इंग्लिश, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, मैथ है। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। यहाँ पे उर्दू और हिंदी है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। चौथा सब्जेक्ट कौन सा है, चौथा सब्जेक्ट है साइंस। चौथा रहेगा साइंस। पांचवा सब्जेक्ट है आप सभी का जीके, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा सवाल। और छठा सब्जेक्ट है लास्ट सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग से भी सवाल पूछे जाएंगे। रीजनिंग से ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कितने सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो 10 मतलब कि 6 सब्जेक्ट से, 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर एक सब्जेक्ट से आप लोग समझ लीजिए 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 120 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है और एमसीक्यू रहता है। यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं रहता है, सिर्फ एमसीक्यू रहता है। 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर। यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के एग्जाम होंगे। तो 120 नंबर के एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो ये होता है कास्ट के ऊपर होता है। SC ST का अलग होता है, OBC जनरल हो आप लोग, वो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। जनरल का मेनली आप लोग को 40+ लाना रहता है, तो वहाँ पर आप लोग पास कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक ये रहता है, जैसे आप लोग को कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उसमें आप लोगों को 80+ लाना ही होगा। 80-90 पार हो जाता है, ठीक है। 80-90+ लाना होता है, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए आप लोग को 40+ लाना होगा। ये जनरल का है। और OBC और ये SC ST ये इन सभी का थोड़ा कम रहता है कट ऑफ। क्लियर। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये मैं स्टार्टिंग ही में बता चुकी हूँ। ये होता है 12+, ठीक है। 12+ हो, अगर आप लोग 12 पास कर चुके हैं या फिर 12 का एग्जाम देने वाले हो, वो स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, यानी कि DLED कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग वो दोनों वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे तो मैं थोड़ा एडवांस में बताई हूँ, लेकिन वहाँ पे बेसिक में मैं बताई हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उन दोनों वीडियो का। आप लोग वो दोनों वीडियो वॉच कर लेंगे तो पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आप सभी का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।